मिडिल क्लास चेन्नई का लड़का जिसके घर में टेलीफोन तक नहीं था, आज गूगल जैसी 2 ट्रिलियन कंपनी का सीईओ है और उसकी सैलरी अरस 2000 करोड़ प्रति वर्ष। क्या आप जानते हैं सुंदर पिचाई ने क्या किया जो आप नहीं कर रहे? अगले 10 मिनट में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो सुंदर पिचाई ने फॉलो किए, और ये सीक्रेट्स आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन पहले मुझे प्रॉमिस करो, ये वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि 5वां सीक्रेट वो सबसे पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी सोच को कंप्लीटली बदल देगी। पहली बात, क्रोम माइंडसेट। सिंप्लिसिटी में ही सुप्रीमेसी है। देखो, 2008 में जब सुंदर ने गूगल क्रोम लॉन्च किया, तब ऑलरेडी 6-7 ब्राउजर्स मार्केट में थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, सबके पास फीचर्स की बारिश थी। हर ब्राउजर एक दूसरे से compete कर रहा था कि कौन ज्यादा फीचर्स देगा। पर सुंदर ने क्या किया? उन्होंने सबसे सिंपल ब्राउजर बनाया। क्लीन इंटरफेस, फास्ट स्पीड, बस इतना। कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी फीचर्स नहीं। और आज क्रोम की मार्केट शेयर 55% है, दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर। अब सोचो, ये लेसन आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। देखो भाई, व्हाट्सएप ने क्या किया? बस मैसेजिंग सिंपल बनाई, जो 19 बिलियन में बिक गई। फूड ऑर्डरिंग सिंपल बनाई, $multi-billion कंपनी बन गई। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, तो याद रखो, कॉम्प्लेक्सिटी से लोग डरते हैं, सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो तो अपनी सर्विसेज को इतना सिंपल एक्सप्लेन करो कि क्लाइंट इंस्टेंटली समझ जाए। अगर आप यूट्यूब पे हो तो अपनी वीडियोस को इतना सिंपल बनाओ कि 10 साल का बच्चा भी समझ सके। यह है क्रोम माइंडसेट। फीचर्स की रेस में मत पड़ो, वैल्यू की रेस में पड़ो। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी सक्सेस की तरफ। पर अब आती है दूसरी बात, जो और भी इम्पोर्टेंट है, और ये बात शायद आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल भी कर दे, पर सुनना जरूरी है। दूसरी बात, टूल बार से सीईओ तक, छोटे काम को बड़ा बनाना। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल ज्वाइन किए, और उन्हें क्या काम मिला? गूगल टूल बार बनाना। हाँ भाई, वो छोटा सा टूल बार जो ब्राउजर में दिखता था। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कोई ग्लैमरस रोल नहीं, एक सिंपल बोरिंग टूल बार। पर सुंदर ने क्या किया? उन्होंने उस छोटे से टूल बार को इतना अच्छा बनाया कि गूगल के फाउंडर्स इंप्रेस हो गए। उन्होंने हर छोटी डिटेल पे ध्यान दिया, यूजर एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाया, और फिर क्रोम का प्रोजेक्ट मिला, फिर एंड्रॉयड का हेड बने, फिर गूगल के सीईओ। यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग है, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको एक्सीलेंस के साथ करो। आज अगर आप एक डाटा एंट्री जॉब कर रहे हो, तो उसको दुनिया की सबसे बेस्ट डाटा एंट्री बना दो। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो हर आर्टिकल को मास्टरपीस बना दो। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था जो स्विगी में डिलीवरी बॉय था, पर वो हर डिलीवरी में एक स्मॉल थैंक यू नोट डालता था कस्टमर्स के लिए। कुछ महीने बाद एक कस्टमर ने उसकी लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन दी। आज वो लड़का एक स्टार्टअप में मार्केटिंग हेड है, क्योंकि उसने छोटे काम को बड़े दिल से किया। तो याद रखो, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सोच होती है। आज जो आप इग्नोर कर रहे हो, वही कल आपकी आइडेंटिटी बन सकता है। सुंदर ने टूल बार से शुरू किया और सीईओ तक पहुंचे। आप भी अपनी करंट पोजीशन से शुरू करो और देखो कहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब जो तीसरी बात मैं बताने वाला हूं, ये थोड़ा डिफरेंट है। यह है एटीट्यूड के बारे में। तीसरी बात, लो ईगो, हाई इम्पैक्ट। ईगो को पॉकेट में रखो। सुंदर पिचाई के बारे में एक फेमस स्टोरी है। जब वो गूगल के सीईओ बने, तब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया। और सुंदर ने क्या किया? उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करने की बात की, अपने कंपटीटर के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये है लो ईगो। सुंदर कभी रूम में सबसे स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो सबकी सुनते हैं, इंटर्न से लेकर बोर्ड मेंबर्स तक। उनका ईगो इतना लो है कि मीटिंग्स में वो सबसे लास्ट में बोलते हैं, ताकि सबकी ओपिनियन सुन सकें। अब सोचो, आपकी लाइफ में कितनी बार ईगो आपको रोक देती है। मुझे पता है सब कुछ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट कितने लोगों का करियर खत्म कर देता है। देखो भाई, एलन मस्क भी इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो रॉकेट साइंस सीखने के लिए बुक्स पढ़ते थे। वॉरेन बफेट 90 साल के हैं, पर आज भी सीखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ये 3 चीजें आज से ही स्टार्ट करो। पहली, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखो।
ऑफिस में जो पीएन है शायद उससे टाइम मैनेजमेंट सीख सको, जो जूनियर है शायद उससे सोशल मीडिया सीख सको। दूसरी, गलती मानो जल्दी से, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई कहना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। तीसरी, क्रेडिट शेयर करो। जब सक्सेस मिले तो टीम को क्रेडिट दो, जब फेलियर आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। मैं आपको सच बताऊं, जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो सबसे ज्यादा हम्बल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईगो से कुछ नहीं मिलता, कोलैबोरेशन से सब कुछ मिलता है। सुंदर ने अपने ईगो को पॉकेट में रखा और गूगल को स्काई तक ले गए। आप भी अपने ईगो को थोड़ा कम करो और देखो अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ती हैं। चलो अब आते हैं चौथी बात पे, जो फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, बेट ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे इन्वेस्ट करो। 2014 में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई को सीईओ बनने का ऑफर दिया था। बहुत बड़ा पैकेज, बहुत बड़ी पोजीशन। पर सुंदर ने क्या किया, उन्होंने गूगल में रुकने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें अपने स्किल्स पे, अपनी विजन पे भरोसा था। उन्होंने खुद पे बेट लगाई और रिजल्ट, 1 साल बाद गूगल के सीईओ बन गए और आज उनकी नेटवर्थ 3 बिलियन है। यह है खुद पे भरोसा करना। पर यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। बेट ऑन योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दो और एंटरप्रेन्योर बन जाओ। इसका मतलब है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो। सुंदर हर रोज पढ़ते थे, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते थे, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करते थे। वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे। तो अब मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से आप अपने मंथली इनकम का 10% खुद पे इन्वेस्ट करो। कोर्सेज खरीदो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, मेंटरशिप लो। अगर आप RS 30,000 कमाते हो तो RS 3,000 अपनी स्किल्स पे लगाओ। अगर RS 1 लाख है तो RS 10,000 अपने डेवलपमेंट पे। देखो, एक आईफोन RS 1 लाख का है पर वो 2 साल में आउटडेटेड हो जाएगा, लेकिन एक कोडिंग कोर्स RS 10,000 का है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। एक डिजाइनर बैग RS 50,000 का है, पर एक कम्युनिकेशन कोर्स RS 5,000 का आपकी सैलरी डबल कर सकता है। मैं पर्सनली कहता हूं, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब प्रीमियम है, पर क्या अपग्रेड का कोर्स है, उडेमी का कोर्स है, स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन है। प्रायोरिटीज चेंज करो, एंटरटेनमेंट कम करो, एजुकेशन ज्यादा करो। जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक इन्वेस्ट करो खुद में, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने आप में करते हो। सुंदर ने 20 साल कंटिन्यूअसली सीखते हुए बिताए और आज वो वहां है जहां है। तो अब सवाल ये है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप में? अगर आंसर 0 है तो भाई ये वीडियो देख के आज ही कुछ खरीदो जो आपकी स्किल बढ़ाए। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, पांचवी और आखिरी बात। पांचवी बात, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सुंदर पिचाई जब IIT में थे तब उनके पास USA जाने का सपना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके घर की 1 साल की इनकम उतनी थी जितना एक फ्लाइट टिकट का कॉस्ट था। स्टैनफोर्ड जाना था पर पैसा नहीं था। तो क्या किया सुंदर ने? उन्होंने अपने पूरी फैमिली की सेविंग्स ली, सब खत्म कर दिया, रिलेटिव्स से उधार लिया और स्टैनफोर्ड चले गए। ये था रिस्क, ये था लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर वो उस वक्त डर जाते, अगर वो सोचते कि नहीं भाई सेफ खेलेंगे, इंडिया में ही जॉब कर लेंगे, तो आज गूगल के CEO नहीं होते। अब यहां पे सबसे बड़ी लर्निंग है, सक्सेसफुल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देखते हैं। वो आज की छोटी तकलीफ उठाते हैं ताकि कल की बड़ी खुशी मिल सके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, अगर आप आज एक दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको टायर्ड फील होगा, नेटफ्लिक्स नहीं देख पाओगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे। ये है शॉर्ट टर्म पेन। पर अगर आप ये 2 घंटे रोज अपनी स्किल बिल्डिंग में लगाओगे, 1 साल बाद आपकी इनकम डबल हो सकती है। ये है लॉन्ग टर्म गेन। वॉरेन बफेट ने कहा था, कोई आज छांव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। मतलब आज जो आराम है वो उस ट्री की वजह से है जो पहले प्लांट किया था। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप आज क्या ट्री प्लांट कर रहे हो? आपकी 5 साल की प्लानिंग क्या है, या सिर्फ नेक्स्ट वीकेंड की प्लानिंग है? देखो भाई, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में 2 घंटे चले जाते हैं, पर एक कोर्स करने के लिए टाइम नहीं मिलता। नेटफ्लिक्स पे 5 घंटे बिंज वॉच हो जाता है, पर एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं है। ये लो,
एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और आपको भी करना चाहिए। अगले 90 दिन हर रोज 1 घंटा अपनी मेन स्किल पे काम करो। वीडियो एडिटिंग है, एवरीडे 1 वीडियो एडिट करो। कंटेंट राइटिंग है, एवरीडे 1 आर्टिकल लिखो। कोडिंग है, एवरीडे 1 प्रोजेक्ट पे काम करो। बस 90 दिन, और देखना 3 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगले 1 साल एक स्पेसिफिक इनकम गोल रखो, रियलिस्टिक हो पर चैलेंजिंग भी हो। अगर आज RS 30,000 कमा रहे हो तो 1 साल में RS 60,000 का टारगेट रखो और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करो। मुझे RS 30,000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन से कनेक्शंस चाहिए, कौन से अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी। अगले 5 साल लॉन्ग टर्म विजन रखो। आप कहां होना चाहते हो? एंटरप्रेन्योर, सीनियर मैनेजर, फ्रीलांसर विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स? जो भी हो वो क्लियरली विजुअलाइज करो और फिर उस विजन से आज की एक्शन प्लान बनाओ। सुंदर पिचाई ने 1993 में ये डिसीजन लिया था कि वो टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करेंगे और 2015 में गूगल के CEO बने। 22 साल, इतना टाइम लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शॉर्ट टर्म की स्ट्रगल्स को इग्नोर किया और लॉन्ग टर्म पे फोकस रखा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप 22 दिन भी कंसिस्टेंटली कुछ कर सकते हो? अगर हाँ तो स्टार्ट करो, अगर नहीं तो भाई फिर सफलता की बात ही मत करो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। वो कंपाउंड होती है, वो बिल्ड होती है, वो मेहनत के ऊपर मेहनत से बनती है। सुंदर पिचाई ने हमें 5 चीजें सिखाई आज। आप चाहो तो ये वीडियो देखकर भूल सकते हो या फिर आज से ही एक्शन ले सकते हो। एक छोटा सा स्टेप, बस एक, और फिर कल एक और परसों एक और। याद रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन हर रात काम करने से जरूर मिलती है। जय हिंद।